आ गए हैं वापस सुबह सुबह की चाय के साथ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स के साथ। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:15 जी। यहाँ मेरा बेटा छोड़ के गया थोड़ी सी रोटी और मैं उसकी रोटी छोड़ी हुई खा रही हूँ, जैसे कि सब माएँ खाती है। तो और सुबह सुबह की बढ़िया बेहतरीन चाय के साथ। और आयत को भी मैंने चाय दी है मैंने आटा गूंदने वाली परात में जी। परात में मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये चाय को समंदर बना के तैरती है, तो इसीलिए मैंने उसमें चाय दे दी है उसको, आयत को। और आयत की आज बैंडेज कराने जानी है, बताऊंगी आपको पूरा मामला क्या हुआ। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो करते हैं दोबारा से काम की शुरुआत और वीडियो की शुरुआत करते हैं जी दोबारा से। तो मैं कर रही हूँ यहाँ बेडिंग और क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। ये है बालकनी वाला मेरा रूम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है क्योंकि डॉक्टर से लिया हुआ मैंने अपॉइंटमेंट जी, और डॉक्टर के पास मुझे जाना है। तो डॉक्टर कहीं उठ ना जाए इसलिए मुझे जल्दी हो रही है, काफ़ी जल्दी हो रही है मुझे। तो मुझे 12:30 से पहले जाना है क्योंकि 12:30 1 बजे के करीब की मेरी है अपॉइंटमेंट जी। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं जी अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आयत भी यहाँ मुझे परेशान करते हुए, अपनी नॉटी हरकतों से मुझे परेशान करते हुए, सताते हुए। और जो जितने भी मैं कपड़े, वॉशिंग मशीन लगी है जो सूख गए जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं रख रही हूँ तय बनाकर, और जो नहीं सूखे उनको मैं फैला रही हूँ। क्योंकि मैं बालकनी में इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि जो कबूतर जो है मुझे काफ़ी परेशान करते हैं, और उन्होंने बना लिया जी घर मेरे घर में। तो अब मैं ये पर्दे वगैरह समेटते हुए और अपने ये सामान सारे समेटते हुए, क्लीनिंग करते हुए। और जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला रही थी। वीडियो में ना लाने का मेरा कारण था, मेरी हेल्थ जो है काफ़ी ठीक नहीं थी। अभी भी मेरी हेल्थ काफ़ी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पहले से बेहतर है, लेकिन ठीक नहीं है मेरी हेल्थ, काफ़ी कुछ हेल्थ ख़राब है। मतलब समझ लीजिए कि पूरा जैसे किसी ने शरीर से ताकत निकाल के कहीं और ही रख दी है, और बस बिस्तर पर लेटना और लेटना और लेटना, और खड़े हो जाओ तो चक्कर और ये और वो, और खाना बिल्कुल खाना नहीं, लीवर में खाना हजम हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। उसके बाद में मैं लेकर गई अपनी बेटी को बैंक जी। बैंक जब मैं लेकर गई तो बैंक में मैंने उसका हाथ पकड़ा था, मुझे केवाईसी करानी थी बेसिकली अपने अकाउंट की। तो केवाईसी के पेपर जमा कराने थे, तो उसके लिए मैं साइन ही कर रही थी, मेरी बेटी मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई, मतलब खेलने के लिए। और फिर तो बस साइन ही, पूरा साइन भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो मुझे आवाज़ कांच टूटने की आई। पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बेटी को कांच लग गया था और पूरी कांच की टेबल टूट गई थी। और आप यकीन जानिए मैं मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। इतना मुझे शॉक लगा, और इतना ब्लड और ये सब कुछ, वहाँ इतने ज़्यादा लोग जब आए तो मुझे थोड़ा होश आया। फिर मैंने उसको मतलब लिया, तो बैंक की जो मैनेजर थी उन्होंने भी थोड़ा बैंडेज वगैरह दिया ताकि ब्लड रुक जाए। मतलब जाना तो हॉस्पिटल ही था। मेरी बेटी कर रही थी कि मुझे मॉल जाना है, राइड्स का उसे काफ़ी शौक है, तो वो झूले के लिए ज़िद कर रही थी। बट झूला मैं ना ले जाकर मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रही थी। कंजूसी भी क्या, बच्चे हैं ज़्यादा इतने, और फिर दूसरे खर्च वगैरह, इतना महंगाई हो गई है। तो मैंने कहा 400-500 तो टिपने ही है मुझे वहाँ जाकर, क्योंकि राइड्स के तो 100-150 से किसी एक राइड के तो कम नहीं है, और एक राइड में तो बच्चे का पेट भरता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोच करके पैसे बचाने का सोच रही थी। आप सोचिए, मैं पैसे बचाने का सोच रही थी, वहाँ मेरा हॉस्पिटल का काफ़ी लंबा बिल भी बन गया, फिर बच्चे का मेरा इतना ब्लड भी गया, फिर बच्चे के मेरे 10-10 टाँके आए, इतना ज़्यादा वो रोई चिल्लाई, मेरी ऐसी हालत हो गई। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने सोचा कि टाइम की चीज़ थी, मैं उसको स्कूल से लेने वाली भी नहीं थी। बच्ची मेरी थी स्कूल के अंदर, मैं उसको स्कूल से लेने वाली भी नहीं थी, और फिर भी मैं उसको लेकर आई। और देखिए टाइम की बात होती है, उसको बस चोट लगनी ही थी, ये सब
था। तो आपसे बातें करते करते मैंने कर ली है पूरे रूम की क्लीनिंग जी। और मुझे जो बेडिंग जो पसंद है, जो चादर पसंद है, काफ़ी टाइट चादर जो खींच कर एकदम बिछाते हैं, तो वैसी ही मुझे पसंद है, तो मैं वैसे ही बिछाती हूँ। अब आ गई हूँ जी मैं बैक वाले रूम में अपने, जो बेसिकली मेरे बच्चों का रूम है, जिसमें एलईडी भी लगी है और जिसमें बच्चे मेरे स्टडी वगैरह भी करते हैं, तो मैं उसमें आ गई हूँ। अब उसमें रूम करना है। बच्चे मेरे काफ़ी गंदा कर जाते हैं, पूरे समझ लीजिए अंग्रेज़ों के बच्चे हैं। पूरा यहाँ की चीज़ यहाँ है तो यहीं है, और वहाँ की चीज़ वहाँ है तो वहीं है, तो इस तरह से वो करते हैं। और मैं पूरा रूम क्लीन सुबह करते करते मैं बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल में काम करती हूँ। तो जी हो गया है मेरा ये रूम भी, और मुझे जल्दी से जाना है डॉक्टर के भी, और हस्बैंड के लिए अपने बनानी है मुझे सब्ज़ी वगैरह भी। और ये सुबह में मैंने अपने बच्चों को जो छोले भटूरे दिए थे लंच में, उसमें से मैंने एक भटूरा बचा लिया था, तो वो मैं अपने लिए खाई, मतलब रखा था। और जो मैं सब्ज़ी लेकर आई थी मतलब बनाने के लिए दोपहर में, जो दोपहर में मैं सब्ज़ी लेकर आई थी बनाने के लिए, तो उस ही सब्ज़ी को मतलब उसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया, तो वहाँ से मैं जूस ले आई थी आयत बेबी के लिए और अपने लिए। तो एक जो मीडियम जूस है उसी में हम दोनों माँ बेटी का काम हो गया। और आयत को मैंने जूस से टाइगर बिस्किट दे दिया, और अपने आप ये भटूरा खाकर, और जो बस जी थोड़ा सा जूस पीकर इसी तरह से काम हो गया। नहा वगैरह ली थी मैं, और नहा वगैरह के मैं थोड़ा सा नाश्ता कर रही थी। आयत बेबी को भी मैंने नाश्ता करवाया, और देखिए वो कैसे अपनी नखरे मुझे दिखाते हुए, और बहुत ज़्यादा इसके नखरे चल रहे हैं आजकल। तो इस तरह से अच्छा, मैंने उसको नहला तो सकती नहीं थी आयत बेबी को, तो मैंने वाइप्स मंगा रखे हैं, तो वाइप से मैं उसको क्लीन कर देती हूँ पूरा, और क्लीन करके फिर मैं उसको जो है ड्रेसअप कर देती हूँ। तो ये जो आप कट्टा देख रहे हैं बीच में, इसके ये आया है जी मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, नॉन मुस्लिम है, फ्रेंड हैं वो, तो उन्होंने भेजा है। और इसके अंदर जो बेसन था, क्योंकि उनके चने के काफ़ी सारे खेत हैं, तो उन्होंने बेसन भेजा है, दालें भेजी हैं, खेती उनकी अपनी। तो ये गिफ्ट का सामान आया हुआ है। तो अब जी मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने में। और किचन का बहुत टफ़ काम होता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि किचन में लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं जी, छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं, आपको तो पता ही है सब लेडीज़ को। तो ये सब मैं भिंडी जल्दी जल्दी कर रही हूँ जी वॉश, और जो भी मैंने सब्ज़ी निकाली है, तो आज बना रही हूँ मैं मसाले वाली भिंडी। बेसिकली मेरे हस्बैंड मसाले वाली ही भिंडी खाते हैं, वो वैसी भिंडी नहीं खाते जो स्टू वाली ऐसे बना देते हैं, वो भिंडी नहीं खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ऐसी मसाले वाली बनाती हूँ मैं उनके लिए। तो आज मैं मसाला कुछ कट करके नहीं बना रही हूँ, बस सब कुछ एक साथ पीस लेना है मैंने, और पीस के उसके बाद में सोचा कि ये यहाँ पर जो बर्तन रखे हैं, रैक रखी, ये रैक जो है काफ़ी सारा स्पेस घेर लेती है। इस स्पेस घेरने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने ये सोचा हार्डली 5 मिनट ही लगेंगे और बर्तन अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे जी। और ये सब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चढ़ाऊँगी मैं सब्ज़ी। मसाले मैंने जो है पीस ही लेने हैं, बस टमाटर भी, क्योंकि टमाटर का छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो फिर भुनने में टाइम लगता है उसको, और मुझे हो रही है जल्दी। तो मैंने सोचा कि सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च ले ली थी मैंने, और थोड़े से 4-5 लहसुन के जवे ले लिए, थोड़ा सा छोटा सा मैंने ले लिया अदरक, और टमाटर ले लिया था। टमाटर का छोटा सा टुकड़ा मैंने बचा लिया था, उसको बाद में मैंने कहा उसको भूनने में डालूंगी। और फिर ये सब मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और ये देखिए मुझे जल्दी जल्दी मैं यहाँ से समेट रही हूँ, और मुझे आटा भी गूंदना है, क्योंकि आटा भी मैं थोड़ी देर पहले ही गूंद के रख देती हूँ आटे को, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि आटा जो है आप गूंदोगे थोड़ी देर पहले तो पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के चलते जो है मैं यहाँ पर ये आटा गूंद कर पहले ही रख देती हूँ। सब्ज़ी बनती रहती है, आटा गूंद के रख देती हूँ मैं, फिर सब्ज़ी बना लेती हूँ, और इतने में 10-5 मिनट बाद फिर रोटी बना देती हूँ, तो उससे सॉफ्ट भी हो जाता है आटा, और इसी तरह से ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती। और ये मेरे और आयत के जो ये थे बर्तन थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी धो देती हूँ। फिर वो होता है ना कि वहाँ से थक कर आओ और ये आओ, और फिर उसके बाद में जो है बर्तन मिले, तो फिर मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ घर को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, और या फिर घर को जो है
बर्तन वगैरह वॉश करके जाती हूँ। अगर मेरे पीछे से बच्चे निकलते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं, तो फिर वो घर गंदा होने का चांस होता है। लेकिन अभी तो घर बच्चे खैर स्कूल गए हुए हैं और मैं जल्दी जल्दी ये वॉश कर रही हूँ। और मैं जो है अपने हस्बैंड को भी जल्दी से मुझे खाना देना है और ये भी करना, तो बस इसी तरह से जल्दी जल्दी काम हो जाता है जी। और मैं ये कह रही थी कि जो मेरा हेल्थ का इशू चल रहा था, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हूँ, सोचती ज़्यादा हूँ और हीमोग्लोबिन की भी कमी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये कि उसी का बड़ा इशू बन चुका है जी। बस टाइम की और हेल्थ की और उसकी बात होती है। थोड़ा सा दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, और हम सभी को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। इंसानों को भी एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, जानवरों के लिए भी करनी दुआ की दरख्वास्त है। और ये यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं इसको सब कर रही हूँ, कट करके मिक्सर में ऐसे ही जल्दी से पीस लूँगी और फिर उससे सब्ज़ी बन जाए जी। हस्बैंड का मेरा ज़रा वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और थोड़ा सा उनका हेल्थ भी अच्छी नहीं है, कमज़ोरी भी आ रही है, तो हस्बैंड का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है जी, क्योंकि हस्बैंड ही से हमारी सारी लाइफ है और हमारे बच्चों की लाइफ है, तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। तो उनको इसीलिए मैं घर का खाना इसी तरह से मैं उनका थोड़ा थोड़ा ख्याल रख रही हूँ, जितना मेरे से हो सक रहा है, जितना पॉसिबल है मेरे बस की, तो बस वही छोटा मोटा करती रहती हूँ मैं। और जी ये मेरी खुद की भी हेल्थ ऐसी चल रही है, तो मैं तो ये सोचती हूँ मेरे अंदर इतनी पावर आ जाए, ताकत आ जाए, मैं अपने बच्चों का और हस्बैंड का बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ करूँ और ऐसा हो पॉसिबल। काश के मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत। आपको भी मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। रेडी बिल्कुल थी वहाँ जाने के लिए, अपना मतलब हल्का सा टचअप भी कर लिया था, नहा भी ली थी, सब कुछ हो गया था बस। लेकिन मैंने सोचा सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद में जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है जी कढ़ाई, और अब जो जल्दी जल्दी मैं प्याज कट कर रही हूँ, एक वही जो प्याज लिया था वही कट कर रही हूँ। मसाला मेरा पिस चुका है, उसके अंदर में डालना है जी ये स्पाइस वगैरह डालना है, और बस इस तरह से मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो जी आजकल ऐसा कुछ हो गया है जी, माहौल हो गया है ये, हम लोग इंसान जो हैं, हम लोग ज़मीन के ज़ेवर, अपने आप को बहुत ज़्यादा हम लोग स्मार्ट समझते हैं, किंग समझते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं। तो मतलब हम लोग जो है एक दूसरे के बारे में, हेल्प के बारे में तो बहुत दूर की बात है, सोचने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, ठीक है, सोचते भी नहीं हैं किसी के बारे में कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा और ये होगा। और मैंने तेल चढ़ा दिया यहाँ पर और इसमें डाल दिया है, ये मैं टुकड़ा या रोटी का या आटा डालती हूँ ज़रूर, ताकि तेल जो है उसका कच्चापन निकल जाए। तो जी मैं ये बता रही थी कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, ऐसा समझता है, बट ये कि हेल्प के मामले में बहुत ज़्यादा मैं आजकल कम देख रही हूँ। अच्छा जी पता है क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि किसी से भी पूछो तो वो बोलता क्या है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम होगा तो आएंगे, हमारे पास टाइम, मतलब अपने आप को बहुत बिजी शो करते हैं हम लोग। और जब देखा जाए एक्चुअल में तो ज़्यादातर या तो फिर मोबाइल में गेम खेलेंगे या फिर किसी और जगह जाएंगे या फिर कहीं और ऐसा होगा। तो मतलब इस तरह से हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसे अनट्रैक वाली बातें कर रही हूँ, अपने वीडियो के बारे में बताऊँ, कुछ ऐसा बताऊँ, पर मैं हट के बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये एकदम एक्चुअल बात बोल रही हूँ, जो समाज में हमारे हो रहा है, जो हमारे आस पास हो रहा है, उसी बात के हम लोग हेल्पफुल हो जाए एक दूसरे के। वो सलमान खान वाली फिल्म वाला तीन लोगों की मदद, तो तीन लोग ना है, किसी एक की तो मदद करो यार। तो चलो जी, वो तो बातें होती रहती हैं। इतने में मैंने भिंडी भी कट कर ली है और ये मेरी प्याज हो जाएगी। इसको मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज को, इसको हल्का सा मतलब फ्राई करना है। और मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था और जी इसके अंदर अब मैंने ये मसाला ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट तक मैं इसको स्टर करूँगी और मतलब इसको भूनूँगी। और उसके बाद जी इसके अंदर मैंने जो जो ऐड करना है वो आपको बताना है। ये छोटा सा मैंने टमाटर जो है बचा के रखा था, ताकि लगे कि हाँ इसमें टमाटो भी डाला हुआ है, तो वो मैंने इसलिए रख दिया था। और अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक का किस्सा मैं आपको बताऊँ, नमक मेरे हाथ से हमेशा ही जो है फीका रह जाता है। कोई लेडी बोल
बोलती है मेरे हाथ से नमक तेज़ होता है, मेरे हाथ से हस्बैंड गुस्सा करते हैं। मेरे हस्बैंड इस बात पे गुस्सा करते हैं कि मेरे हाथ से नमक जो फीका ही रह जाता है, हमेशा फीका रह जाता है, डालना ही पड़ता है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो इसके अंदर मैंने जो है लाल मिर्च ऐड नहीं की थी, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी स्पाइस के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने बेसिकली थोड़ा सा कलरफुल होने के लिए ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया और नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी डालकर और इसको मैंने ढक के रख दिया पकने के लिए, जितनी देर में ये गल जाए। और उसके बाद में मैं रोटियां डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड 2 से 3 रोटी ही खाते हैं, छोटे छोटे फुलके, वही मैं उनके लिए बनाती हूँ। लेकिन दुकान पे और भी लड़के वगैरह होते हैं तो मैं ज़्यादा ही रोटी रख देती हूँ उनके लिए, ताकि वो लोग भी खा सकें, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले खाना भी पसंद नहीं करते और अच्छा भी लगता है कि कोई आसपास हो तो वो खाए, तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही उनके लिए भी लंच बांध देती हूँ, जैसे उनके लिए बांधती हूँ। तो कल मैंने चावल बनाए थे, तो वो भैया बोल रहे थे कि आप तो चावल ही भेज रही हो 2-3 दिन से, तो आज मैंने इसीलिए रोटी स्पेशल एहतमाम बनाया कि ताकि उनको भी रोटी भी मिले। लड़के लोग जो है रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं एक्चुअली, तो इसीलिए मैंने जो है रोटी आज बना ली थी, हस्बैंड के लिए सब्ज़ी भी बना ली थी। और जल्दी मुझे बहुत जल्दी फास्ट जो है, मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। अच्छा, आयत को जो है मैंने रेडी कर दिया था, उसको ड्रेसअप कर दिया था, उसकी चोटी भी कर दी थी और बस सैंडल पहनाने उसको रह गए थे, उसको फीड वगैरह करा दिया था, दवा भी पिला दी थी। अच्छा जी, दवा मैं जो हम होम्योपैथिक की दवा ले रही हूँ अपनी, और जो वो घंटे 2-2 घंटे के गैप से खानी पड़ रही है मुझे। फिर उसके बाद में पेन जो मेरे बॉडी में होता है, बहुत ज़्यादा वैसे पेन होता है जैसे कोई मतलब करंट टाइप लग रहा हो, इस टाइप का पेन होता है, उसकी भी मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद दवा खाती हूँ। तो ये सब दवाइयाँ चल रही हैं और ये सब हो रहा है। और इतने में मैंने आपसे बातें की, मेरी रोटी भी अच्छे से पक गई है और रोटी जो है बन गई है, बस इसको पैक करना है और ले जाना है। और जब मैंने, यकीन जानिए, ये मेरा कल का वीडियो है और ये वीडियो जो है जब मैं अपलोड कर रही हूँ, आज सुबह का है, अपलोड कर रही हूँ और ये कल का वीडियो है, तो जो आप यकीन जानिए इतना कोई जाम था, छुट्टी का टाइम होता है 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे का, और इसमें हमारे एरिया में हो जाता है बहुत ज़्यादा जैम। और ट्रैफिक जैम की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं 20 से 30 मिनट में पहुंची थी, 20 मिनट लगे थे मुझे। और मैं जल्दी ये क्लीन करके रख रही हूँ ताकि आके मुझे सब कुछ नीट एंड क्लीन मिले और कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जी मेरा लंच रेडी हो चुका है, लंच कर लिया है मैंने पैक जी, और मैं अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। और क्या क्या हुआ बताती हूँ आपको आगे। और हॉस्पिटल में जाकर जो आयत ने बड़ी मीठी डॉक्टर से बातें की, फिर डॉक्टर को बोला मैं टाइगर गर्ल हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, ये वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने इसको, जब इनके स्टिचेस लगे थे तो इनको लॉलीपॉप और चॉकलेट से ये टॉफ़ी वगैरह दी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब भी बहुत रो रही थी लेकिन बड़ी अच्छी बातें भी कर रही थी अपनी तरफ से डॉक्टर से, तो डॉक्टर बड़ा खुश हुआ था और बड़ा प्यार किया था। तो ऐसे ही उनको आज भी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। जो लेडी डॉक्टर थी वो तो आज मिली नहीं थी क्योंकि वो शायद छुट्टी पर थी या क्या था, बट जो जेंट्स डॉक्टर थे वो मिले थे और एक और भैया थे उनके साथ, जो शायद असिस्टेंट डॉक्टर थे या कौन थे ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो भी उनको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे। तो देखिए मैंने बताया था ना नमक हल्का रह जाता है, तो अभी भी मैंने नमक डाला ही, वापस से नमक हल्का ही रह गया था। और अब जो है जी मैं हॉस्पिटल से उनकी बैंडेज भी करा दी थी, हस्बैंड को खाना भी दे दिया था, मेरा बड़ा बेटा भी मेरे साथ था। और आयत तो उसकी गोदी में बिल्कुल आई ही नहीं क्योंकि वो रो रही थी, मुझे ही गोदी में लेके चलना पड़ा, उसने टिफ़िन लिया हुआ था और इतनी दूर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा। लेकिन मुझे सुकून ये मिला कि मेरे हस्बैंड जो है घर का खाना खा लेंगे, बड़ा सुकून सा मिला। और जी ये मेरे बेटे जो हैं पाव भाजी के लिए, आज इसने बोला था मुझसे कि पाव भाजी खानी है, क्योंकि आयत जो है मॉल कर रही थी, तो हल्दीराम में मैं लेकर इसको आ गई थी। और ये यहाँ पर मैं अपने बेटे को जो है दे रही हूँ, लेमन डालकर ऐड कर दे रही हूँ कि वो पहली बार जो है फ़र्स्ट टाइम पाव भाजी खा रहा है। वो पाव भाजी हम लोगों ने कभी खाई नहीं थी, उसने नहीं खाई थी, मैंने तो खाई है बट मेरे बेटे ने नहीं खाई थी कभी, तो वो फ़र्स्ट टाइम जो है खा रहा था। और ये हल्दीराम है। और आयत ने जो था रसमलाई के लिए ज़िद की हुई थी, तो रसमलाई मैंने उसको दिलाई, उसने 1-2 चम्मच लिया और उसके बाद बोला कि नहीं मुझे रसमलाई नहीं खाना है, मुझे तो लड्डू खाना है। तो मैंने उसको
को लड्डू भी दिला दिया और वो खुश हो गई। और मेरी बेटी की जो ये प्यारी प्यारी मुस्कान है, इससे मेरे दिल के अंदर बड़ा सुकून मिला, बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे महसूस हुई, हर माँ के दिल में होती है। तो जी मेरा ये वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।